आज हम लोग जो है झारखंड में जो संभावित टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाली है उस पर हम लोग जो है सो बात रखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि टीजीटी का जो सिलेबस है वो किस प्रकार है। ठीक है, आज विशेष रूप से हम लोग ज्योग्राफी के टीजीटी का सिलेबस देखेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो सिलेबस है 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर आधारित है। ऐसा माना जा रहा है कि नई जो टीजीटी का एग्ज़ाम होगा वो इसी पर आधारित होगा, इसलिए हम लोग आज पुनः इस पर विचार करेंगे और बात रखेंगे। देखिए, सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो झारखंड का टीजीटी का जो सिलेबस है उसको दो खंडों में जो है सो बांटा गया है। पहला जो खंड है वो पार्ट 1 है और दूसरा जो खंड है वो पार्ट 2 है। पहले खंड में जो है टोटल 10 टॉपिक दिए गए हैं और यहाँ से प्रश्न जो है सो पूछे जाएंगे। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे तो पार्ट 2 का जो पार्ट है इसमें 12 जो है सो टॉपिक दिए गए हैं और इसी से संभावित क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। तो बारी बारी से हम लोग जो है सो इस पर चर्चा करते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। पार्ट 1 में जो पहली क्वेश्चन है, पहला जो सिलेबस है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये दूसरी टॉपिक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तीसरी जो टॉपिक है वो है चट्टान और खनिज के बीच का अंतर, यानी इसमें आपको बताना है कि चट्टान क्या है और खनिज क्या है और दोनों में विभेद क्या है, यानी कि अंतर क्या है। नेक्स्ट आपको फोर्थ जो है टॉपिक वो पर्वत है, यानी कि माउंटेन के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 5 जो टॉपिक है वो है भूकंप, यानी कि अर्थक्वेक को लेकर, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो 6 नंबर जो है वो सम स्थिति पर एयर्स का व्यू, यानी कि दृष्टिकोण। यानी आप लोग देखे होंगे, जो ज्योग्राफी का स्टूडेंट होगा उनको पता होगा कि सम स्थिति जो है वो आइसोस्टेसी है और इस पर एरिस ने क्या व्यू दिया था, क्या दृष्टिकोण दिया था या क्या विचार रखा था उन्होंने, इसके बारे में जो है सो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका 7th नंबर अपक्षय, यानी कि वेदरिंग। अपक्षय क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है 8 नंबर जो है वो है आपका कास्ट स्थलाकृति, यानी कास्ट टोपोग्राफी के बारे में भी आपको पढ़नी है। 9th नंबर है वृक्षारोपण कृषि, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये वर्ल्ड लेवल पर आपको पढ़ना है, ना कि भारत के दृष्टिकोण से। 10th नंबर जो है आपका वो है भारत का लोहा और इस्पात उद्योग। ठीक है, भारत में जो लोहा और इस्पात उद्योग है इसके बारे में आपको पढ़ना है। पार्ट 1 इतना ही है, 10 टॉपिक है इसमें। इसी तरह से अगर हम पार्ट 2 की बात करेंगे तो पहली नंबर पर यानी फर्स्ट नंबर पर है भारत का भौतिक संरचना, यानी कि भारत को इसमें कई खंडों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट दूसरी जो है वो है भारत के जलवायु क्षेत्र, यानी क्लाइमेटिक रीजन के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 3 नंबर जो है वो भारत की प्राकृतिक वनस्पति है, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा 4th नंबर है भारत की जल शक्ति, वाटर जो पावर है इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। 5th नंबर की अगर हम बात करेंगे तो कॉटन इंडस्ट्री है, भारत का सूती कपड़ा उद्योग, इसके बारे में आपको पढ़ना है। 6th नंबर है भारत की जनसंख्या का वितरण। इसके अलावा 7th नंबर पर है भारत के कृषि क्षेत्र, यानी इसमें भारत को विभिन्न कृषि क्षेत्रों में डिवाइड करके उसको बांट करके अध्ययन करना है। 8 नंबर जो है वो झारखंड की भौगोलिक स्थिति को पढ़ना है। इसके अलावा 9th नंबर जो है वो झारखंड के वन संसाधन के बारे में आपको पढ़ना है। 10th नंबर में जापान की मत्स्यिकी यानी कि फिशरीज़ के बारे में पढ़ना है, यानी मत्स्य पालन के बारे में पढ़ना है। जापान में जो मत्स्य पालन होता है उसके बारे में पढ़ना है। 11th नंबर जो है वो है विश्व के लौह अयस्क का वितरण और उत्पादन, यानी विश्व स्तर पर आपको पढ़ना है कि विश्व में लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ होता है और उसका किस प्रकार से वितरण है। इसके अलावा 12 नंबर जो है वो विश्व के ऊर्जा
संसाधन में आपको पढ़ना है कोयला और जल विद्युत के बारे में। विश्व स्तर पर आपको कोयला के बारे में भी पढ़ना है और जल विद्युत के बारे में पढ़ना है, हाइड्रो पावर के बारे में पढ़ना है। तो ये मुख्य रूप से झारखंड टीजीटी का 2016 का सिलेबस है। इसको ध्यान में रखकर आप तैयारी कीजिए और लगे रहिए। धन्यवाद।